अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी इंग्लिश के वोकेबलरी याद करने में परेशानी होती है या आपको वर्ड्स याद नहीं होते? अगर आप किसी वर्ड को याद कर भी देते हैं तो कुछ देर बाद वो आपके जहन से निकल जाता है, आप उस वर्ड को भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो देखिए, इसमें मैं आपको चंद ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे और अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी वर्ड को नहीं भूलेंगे और आपको जो है वोकेबलरी बिल्कुल याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आपको चंद पॉइंट्स लिख के हैं। अब मैं आपको जो है ये एक एक एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो है वो वर्ड्स जो आपके सामने आ जाते हैं, जो आप न्यू मतलब आपके सामने न्यू आते हैं, आप उसको पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, तो आपने उसको मतलब याद किस तरह रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। मतलब ये कि जब भी आप किसी न्यू वर्ड को देखो जो आपके सामने आ जाए, आप उसको बार बार रिपीट करते जाए, रिपीट करते जाए, तो इस तरह वो आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपने किसी भी तरह उसको उस वर्ड को रिपीट करना है, उस पे जुमले बनाना है, उसको ऐसे ही किसी के साथ रिपीट करना है। तो मतलब इतना रिपीट करना है कि आपके जहन में वो बिल्कुल बैठ जाए और वो अगर किसी जगह में आपके सामने आ जाए या कोई बंदा कहे कि फलाना चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप फ़ौरन से कहे कि बस यही वो वर्ड है, मतलब ये चीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पसीने को जो है, पसीने को इंग्लिश में कहते हैं स्वेट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक न्यू वर्ड है जो मुझे लगा कि मैंने पहली दफ़ा ये देखा, तो इसको मैं याद कैसे करूँगा। इसको मैं जब मैं पहली बार इस वर्ड को देखता हूँ तो इसको मैं मतलब बार बार रिपीट करूँगा। स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना, पसीने को कहते हैं स्वेट। तो ये मैं बार बार इस तरह रिपीट करूँगा। अच्छा, फिर इस पर मैं जो है मुख्तलिफ़ जुमले बनाऊँगा। तो ये जो है मेरे जहन में ऐसे बैठ जाएगा कि मतलब जब भी कोई कहाँ पे भी पसीने के बाद आ जाए तो मुझे लगे कि बस इसको इंग्लिश में स्वेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया कि मतलब एक वर्ड को बार बार रिपीट करना है आपने जब भी आप किसी न्यू वर्ड को देखें। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है ड्रॉ पिक्चर्स। ड्रॉ पिक्चर्स का मतलब ये है कि आपने जो वर्ड सीखा तो आप उस चीज़ को बनाओ, मतलब उसकी ड्राइंग बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वर्ड सीखा फ्लावर, तो मैं फ्लावर जो है इस तरह जो मैं तो बना नहीं सकता, मैं इस चीज़ में बहुत बुरा हूँ। ठीक है, तो मैं एक ऐसे फ्लावर बनाऊँगा और इसके साथ मैं लिखूँगा कि इसको कहते हैं फ्लावर और इसके साथ मैं ऐसे लिखूँगा कि ये है फूल। तो फूल मीन्स फ्लावर और फ्लावर कहते हैं, इसको मैं ड्रा करूँगा तो ये इस तरह मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये कि जब भी आप किसी न्यू वर्ड या किसी चीज़ के नाम को सीखो तो मतलब उसको आप ड्रा करो। ठीक है, और उसके अंदर लिखो, या यहाँ पे मैं जो है मेन लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने मेन जो है वो सीखा, तो इसको मैं इसके अंदर मैं लिखूँगा मैन। मैन मतलब आदमी। तो इस तरह जो है हम वर्ड्स याद कर सकते हैं और हमें याद रहेंगे। आपके पास वोकेबलरी आ जाए तो आप उस चीज़ को बनाओ, उसके अंदर लिखो या उसके पास लिखो कि इस चीज़ को ये वर्ड मतलब ये इसका नाम है। ठीक है, तो इस तरह भी हम ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। और अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम वर्ड को याद कर लेते हैं, हमारे जहन में होता भी है कि ये वर्ड है यार, लेकिन इसका मतलब ये कहता किस चीज़ को है, तो फिर हम वो भूल जाते हैं। तो ये उस प्रॉब्लम का सलूशन है कि आपके पास वो चीज़ ड्रा होनी चाहिए और उसके पास आपने नाम लिखा होगा, तो वो फिर आपको आसानी होगी इसमें याद करने की। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है मेक सेंटेंसेस। तो मेक सेंटेंसेस का मतलब ये है कि जो भी आप न्यू वर्ड सीखो, आपके पास कोई वोकेबलरी आ जाए तो आप उस पर जुमले बनाते जाओ। जैसे कि मैंने पहले कहा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक वर्ड सीखा फ्लावर, तो फ्लावर जो है ये इस पे मैं जुमला कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा कि आई लव फ्लावर्स, या फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, या फ्लावर्स आर गॉर्जियस। तो ऐसे मुख्तलिफ जुमले बनते हैं, तो आप इस पे जुमले बनाते जाओ
और इस तरह आपका जो है कन्वर्सेशन स्किल भी बढ़ेगा, आपका जो है ग्रामेटिकल स्किल भी आपका बढ़ेगा, और इसी तरह आपका जो वोकेबलरी है वो भी सेम मतलब आपको याद रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 4 है वो है योर ओन लैंग्वेज कैन हेल्प। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नेटिव लैंग्वेज होता है, जो ज़बान आप बोलते हैं, फ़र्ज़ करें मेरा नेटिव लैंग्वेज जो है वो है पश्तो, तो मैं पश्तो में ऐसा वर्ड देखूंगा जो उस न्यू वर्ड के साथ मैच करेगा, और उसी वर्ड के ज़रिए से मैं उस वर्ड को, जो न्यू वर्ड है, उसको मैं याद रखूँगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि मतलब आपके नेटिव लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको इंग्लिश के वर्ड याद रखने में मदद देगा, आपका मदद करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पश्तो में आपको बताऊँ तो पश्तो में हम कहते हैं जरगा। तो जरगा जो है ये एक किस्म का मतलब मुख्तलिफ किसी गांव के बड़े लोग जो होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे जो मसले का हल पेश करते हैं, तो वो अपने सारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अपने राय देते हैं और उसमें से एक फ़ैसला वो जो है निकालता है। तो इसको हम कहते हैं जरगा। अब जरगा जो है ये इंग्लिश में भी जरगा ही है, मतलब जरगे को इंग्लिश में भी जरगा कहते हैं। ये वर्ड जो है ये उन्होंने पश्तो से ली है। ठीक है, तो पश्तो को इंग्लिश में भी जरगा ही कहते हैं। तो ऐसे, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे मुख्तलिफ वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको इंग्लिश के वर्ड्स याद रखने में मदद देती है। ठीक है, तो आपने ये बात भी याद रखनी है, ये पॉइंट भी याद रखनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 वो है स्टिकी नोट्स। इसके साथ मैं लिखूँगा पोस्टर्स। ठीक है, पोस्टर्स भी मैं इसके साथ लिख देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो स्टिकी नोट्स या पोस्टर्स का मतलब ये है कि आप जब भी कोई वर्ड सीखो, न्यू वोकेबलरी आपके पास आ जाए, तो आप उसको किसी पोस्टर किसी इतने छोटे कागज़ पे लिख के उसको मतलब आप कहाँ पे स्टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये भी एक वोकेबलरी है। स्टिकी का मतलब है चिपकाना। ठीक है, चिपकाना। तो जो वर्ड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स जो होते हैं वो आपने किसी पोस्टर पे या किसी छोटे से नोट पे लिखने हैं और वो यहाँ पे चिपकाने हैं, स्टिक करने हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने एक वर्ड सीखा है, इसको मैं एक पोस्टर पे लिखूँगा, एक चार्ट पे लिखूँगा और मैं अपने बेडरूम में लगाऊँगा और बिल्कुल अपने बेड के सामने ऐसे लगाऊंगा। तो जब मैं अपने बेड में सो जाता हूँ या सोने के लिए जाता हूँ, तो अपने बेड में जब मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरा नज़र सीधा उस पोस्टर पे पड़ेगा और वहाँ पे जो मैंने मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो मतलब आपको उससे भी वो जो है जहन में आएंगे और आपको याद रहेंगे। इसके अलावा आप ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आपका आना जाना ज़्यादा हो। फ़र्ज़ करें आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं या बाथरूम में भी लगा सकते हैं। आप बाथरूम में जाओ तो सामने आपके जो है पोस्टर्स होंगे, तो मतलब बाथरूम में आपके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है घर में कहीं भी आप जो है लगा सकते हो, जहाँ पे आप खाना खाते हो या बेडरूम वगैरह, जो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई, जगह बताई। तो ये थे चंद टिप्स और आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपने इन टिप्स पर, इन पॉइंट्स पर अमल करना है। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।